आनंद से प्रसाद पाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सबसे अच्छा है जाकर उन्हीं का चेला बन जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो एक भक्त गए, कुछ करता धरता था नहीं, आता जाता नहीं था, केवल खाने के लिए वो जीता था। बस दिन में 50 बार मिल जाए खाने को तो कभी मना नहीं करता था। सोचा चलो संत जी के पास चलते, निवेदन करेंगे। संत जी के पास गए, बोले सरकार हमको चेला बना लो। संत जी ने कहा बन जाओ। अच्छा महाराज तो करना क्या पड़ेगा बताओ? बोले कुछ नहीं, 2-4 बार आरती होगी, उसमें खड़े होना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा और प्रसाद 2 बार मिलेगा, पा लेना बस। बोले महाराज 2 बार? बोले नहीं नहीं 3 बार ले लेना। बोले महाराज 3 बार में क्या होगा, कुछ और बढ़ाओ। संत जी ने सोचा बड़ा भोला भाला, ठीक है तू 4 बार ले लेना। बोले ठीक है महाराज, तो चेला पक्का। गुरु मंत्र लिया, कंठी बांधा और गुरुजी ने कहा माला में भगवान का नाम जपा करो, तुम्हारा भोजन 4 बार। प्रेम से रहता, प्रसाद को पाता, भगवान का नाम जपता और करते करते एक दिन एकादशी का दिन भी आ गया। और जैसे एकादशी का दिन आया तो संतों के यहाँ का नियम होता है, एक दिन पहले रसोई को साफ कर दी जाती है, जो बचता है सब गौ माता को खिला दिया जाता है। अब रसोई भी ना बने, कोई रसोई घर तरफ भी ना जाए और समय अधिक हो गया। चेला ने पूछा गुरुजी क्या बात है, आज कुछ हो गया क्या, जो रसोई तरफ कोई नहीं जा रहा? बोले हाँ हाँ बेटा, वो बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज कोई प्रसाद नहीं पाएगा। और तुम भी वैष्णव हो, एकादशी व्रत तो करना चाहिए। बोले गुरुजी यदि एकादशी मैं ना करूं तो ना चलेगा? बोले बेटा वैष्णव हो, रहना पड़ेगा। तो बोले गुरुजी यदि आज मैंने एकादशी कर लिया ना तो द्वादशी मेरे जीवन में कभी, हाँ यदि एकादशी आज कर लिया तो द्वादशी मेरे जीवन में आएगी नहीं, कुछ कृपा करो। गुरुजी ने सोचा भूखा लगता होगा, ठीक है बेटा एक काम कर, आश्रम में तो बनेगा नहीं, तू अमनिया ले ले और जाकर किसी सरोवर के किनारे बनाना और प्रसाद को पाना। बोले ठीक है गुरुजी। चेला को कहा कि भाई दे दो अमनिया, कितना चाहिए? सेवक ने कहा महाराज 2 सेर आटा। बोले 2 सेर? हाँ महाराज थोड़ा सा 2 सेर आटा, उसके हिसाब से आलू मसाला सब दिया गया। जा करके जब चलने लगा तो गुरुजी ने कहा ध्यान रखना, जब प्रसाद बन जाए ना तो भगवान को भोग जरूर लगा देना। बोले ठीक है गुरुजी। गया, जा करके भोजन बनाया और भोजन बनाने के पश्चात गुरुजी की बात याद आई तो सुंदर थाल लगाया और थाल लगा करके सामने रखा और सामने रख करके राम जी को बुलाने लगा। और जब बुलाने लगा ना तो क्या कहा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और पुकारने लगा प्रभु आओ, आकर के भोजन को पाओ। जब बुलाया तो राम जी सुनने पर विलंब कर दिए, कुछ विलंब हुआ। और जब विलंब हुआ तो भक्त को लगा कि कहीं धोखे में तो नहीं हो गए कि मंदिर में माल छनेगा और यहाँ सूखी रोटी खाने क्या आएंगे। तो भक्त कहता महाराज इस चक्कर में मत पड़ना कि मंदिर में मिलने वाला है, वहीं से मैं जान बचा करके आया हूँ, जो सूखी रूखी रोटी है तो आकर तुम भी पालो और अपने प्राणों को बचा लो, और नहीं मिलने वाला नहीं है। राम जी के ने जैसे उस भक्त के वचनों को सुना तो रीझ गए और दौड़ करके आए। तो राम जी वर नहीं आए, उनके साथ माँ किशोरी जी भी आई। जैसे आई तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया, मैं तो एक भगवान को बुलाया था, 2 भगवान आ गए।
एकादशी तो करनी ही पड़ेगी। पर चलो महाराज ठीक है, आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोनों को पवाऊंगा, थोड़ी एकादशी कर लूँगा। माता जी को और राम जी को प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद पाया और कहा सरकार अगली एकादशी याद रखना, पर ये बता दो कितने आओगे। राम जी ने कहा हाँ आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और जैसे कहा ना महाराज, तो सोचा कि जाकर के गुरुजी से बताने से क्या फायदा, जब एकादशी आएगी तो गुरुजी से बात कर लेंगे। काल बीतता गया, समय बीतता गया। जैसे एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी भोजन के लिए व्यवस्था सरकार थोड़ा बढ़वा दो, उतने में नहीं चलता, एक को बुलाओ, 2 भगवान आते हैं तो कुछ बढ़ाओ। कितना? बोले महाराज कम से कम 5 सेर आटा करो। 5 सेर आटा अमनिया सब कुछ दिया गया। गया बनाया और बना करके थाल लगाया और बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मन में सोचा कि राम जी को बुलाया था तो माता जी भी आई थी, तो अकेले राम जी को बुलाएंगे तो मैया को बुरा ना लग जाए, तो पुनः कहने लगा ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे पुकारा महाराज तो राम, माँ किशोरी और लक्ष्मण भैया के सहित वहां प्रकट हो गए। जैसे हुए तो भक्त ने कहा गजब कर दिया, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। राम जी से कहा सरकार ये कौन है? राम जी ने कहा भैया है। अच्छा सरकार लग तो नहीं रहे, स्वभाव रंग अलग दिख रहा है। राम जी ने कहा नहीं नहीं सक्का भाई है, अपना ही है, पड़ोसी का नहीं है। अच्छा सरकार एकादशी तो फिर आज कराओगे आप, पर अच्छा लगा। थाल लगाया, प्रसाद पवाया, प्रसाद पवाने के पश्चात पाया और जैसे पाया तो कहा सरकार अगली एकादशी याद रखना, पर अब बता दो कितने आओगे। राम जी ने कहा हाँ आ जाएंगे, चिंता मत करो आ जाएंगे। कुछ काल बीता, गुरुजी से नहीं बताए, और जैसे समय बीता एकादशी का दिन आया, गुरुजी से कहा गुरुजी उतने में नहीं होना, अब हमको 12 सेर आटा चाहिए। गुरुजी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ले जा करके बेचता हो, यहां से ले जाता इतना अकेले थोड़ी खा पाएगा। गुरुजी ने कहा जो देता हो लेता हो दे दो, और एक इसके पीछे पीछे चलो तो मैं भी चलता हूं। करता क्या है, ले गया, ले जाकर के सुंदर अमनिया सीधा को रखा, और रखने के बाद मन में सोचा कि अब पहले बुला लो कितने आते हैं फिर बनाएंगे। और अमनिया को रख करके और गाना प्रारंभ कर दिया। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे बुलाया महाराज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। और जैसे आया देख करके आश्चर्य, हे भगवान गजब कर दिया इसने, एक को बुलाओ 2, 2 को बुलाओ 3, आज तो गजब कर दिया पूरे के पूरे, और साथ में बांदर को भी लेके आ गया हो। जैसे देखा राम जी से कहा सरकार जो रखा सो रखा, बनाओ और खाओ, हमें तो एकादशी करनी ही है। और जैसे कहा तो राम जी रीझ गए हो। भरत जी को सौंप दिया, विश्व भरण पोषण कर जोई, तागर नाम भरत यश हो
भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। भरत जी को रसोई का काम सौंप दिया, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हो, रसोई तैयार करो। जा करके भरत जी सुंदर साग सब्जियां को अमन्या करना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी को कहा जाकर तुम लकड़ी लेकर के आओ, हनुमान जी को कहा जाकर तुम चौका लगाओ, और माता को कहा जाओ देवी बनाओ। भक्त ने तो सब कुछ रख दिया है? बहुत मजे लूटे हैं, अब बनाओ। और जैसे माता ने बनाया, जंगल में जितने संत मुनिंद्र सबको पता चल गया आज जगत जननी माँ के हाथ से भोजन तैयार हो रहा है। सब उपस्थित हो गए, चलो, और चल करके माँ के हाथ का बना भोजन प्रसाद को पाएंगे। सब आए और जब भोजन बना तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिला। अब बेचारा बैठे बैठे देख रहा है। गुरु जी ने कहा बेटा क्या हुआ? चेला ने कहा अच्छा हुआ गुरु जी जो आप आ गए, देखो इतने सारे भगवान, आज हमें एकादशी ही लिखी है। गुरुजी कहते बेटा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। चेला ने कहा गुरुजी इतने सारे नहीं दिख रहे ना। राम जी से कहते दिखो। राम जी कहते हम नहीं दिखे।